अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि रेलिवेंसी ऑफ एंट्री रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। कि कोई भी ऐसी एंट्री जो किसी भी सरकारी या पब्लिक ऑफिसर की तरफ से उसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के दौरान हो तो वो रेलिवेंट है। ये आर्टिकल 49 जो है ये QSO में इस बात को लिखा हुआ है और इसके तहत रेलिवेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 49 पर जाते हुए हम पहले ये देखेंगे कि रेलिवेंट फैक्ट जो है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 to 69 जो शहादत है वो दो जो चीज़ों के मतलब दी जा सकती है, फैक्ट इन इशू और जिसको हम वाक़या तनकीद तलब उर्दू में कहते हैं, और रेलिवेंट फैक्ट जो कि उससे मतलब वाक़या होता है। फैक्ट इन इशू और वाक़या मुतल्लिका है। तो 18 से लेकर 69 तक जो है आर्टिकल QSO में 1984 में वो वाक़यात बताए गए हैं जो कि रेलिवेंट है। जैसे कि ये आर्टिकल 49 के मतलब है कि एंट्रीज़ इन पब्लिक रिकॉर्ड जो है, जैसे तलीमी इदारे में दाखिले के लिए या नादरा या किसी भी इदारे की सरकारी दस्तावेज़ात को प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस हासिल है कि इसके मतलब रिज्यूम किया जाता है कि ये करेक्ट हैं। ये कहाँ पर है, किस आर्टिकल के तहत है, तो इसमें आर्टिकल 49 और 92 दोनों ही रेलिवेंट है। देखिए इस टॉपिक के मतलब आपने 49, 92, 85 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो देखना है। 86, 87, 88, 89 ये सारे इससे रिलेटेड है। अब ये जो है बात, जैसे कि प्रिजम्पशन इसको हासिल है इंट्रीज जैसे नादरा में किसी भी रिकॉर्ड में, तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2022 है। CLC 765 कोयटा, ऑनरेबल कोयटा हाई कोर्ट की ये साइटेशन है जिसमें ये बात लिखी हुई है। अब ऐसे ही इंट्रीज एग्जिट या इन की यानी जो पासपोर्ट पर मोहर लगती है, ठप्पा लगता है, वो भी उसको भी प्रिजम्पशन हासिल है कि क्योंकि इसके मतलब भी यह कहा जाता है कि इसको क्योंकि ये एक पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी के दौरान जो है ये मोहरें लगाई होती हैं, तो ये जो है इसको भी हम कहेंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये 2022 CLC 1984 कराची में बयान हुई है। अब इसके बाद देखें कि जैसे ये रजिस्टर होता है अंदराज FIR का, FIR के अंदराज का जो रजिस्टर आपने देखा है ना, वो पढ़ा है ना, 154 विद रेड विद पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 24 का जैसे 1 है, 24/5 है, वो सारा जो है वो कहते हैं कि रेलिवेंट है। ये भी FIR इसमें जो भी एंट्री होती है FIR रजिस्टर में, वो आर्टिकल 49 QSO के तहत जो है उसको रेलिवेंट कहते हैं। ये बात 2014 SCMR 749 में बयान की गई है। अब देखें FIR जो है मुसद्दका होती है जिस पर थाने की मोहर लगी होती है, तो वो उसको रेलिवेंट कहा जाता है। इसी तरह मुचलके जो होते हैं ना, वो उसकी मुसद्दका कापी जब ली जाती है उसको भी रेलिवेंट कहा जाता है। ये 2012 YLR 1386 ये भी आर्टिकल 49 के तहत है। तो देखें कि जैसे ये रिकवरी मेमो होता है ना, ये भी एक पुलिस ऑफिशियल ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान रिकवरी मेमो बनाया होता है, उसको भी आर्टिकल 49 के तहत रेलिवेंसी है। और अदालत, इस पर मैंने एक जो है वो वीडियो बनाई हुई है माशीरनामा, उसमें भी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो गवाहन को अदालत लाजमी ही बुलाए। वो आर्टिकल 49 के तहत जो है रिकवरी पर जो है उस पर प्रिज्यूम कर सकते हैं उसको। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम दोबारा आते हैं इसमें कि आर्टिकल 49 QSO जो है वो इस बात के मतलब है कि रेलिवेंट्री इंट्री अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है, आर्टिकल 85 आपने पढ़ा होगा, उसके तहत जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी में कोई डॉक्यूमेंट है उसमें उसको किसी पर इंदराज करता है, नादरा रिकॉर्ड है, सरकारी अदारों में जो एंट्रीज होती हैं उनको आर्टिकल 49 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ करेक्टनेस भी हासिल है, वो रेलिवेंट फैक्ट है। उसकी जो है ना वो एंट्री जो है उसको साबित कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के दौरान जो है
ये एंट्री हुई है तो ये रेलिवेंट है, इसके मतलब एविडेंस दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 49 आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।